हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंग्लिश का ग्रामर के क्लाज हम करने वाले हैं। क्लाज तो क्लाज होता क्या है? सबसे पहले क्लाज होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ठीक है, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, इसको हम क्लाज कहते हैं। अब क्लाज में और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये बात समझना है यहाँ पे। क्लाज एक कंप्लीट सेंस हमें कभी कभी दे देता है और कभी कभी नहीं होता है, यानी कि एक पार्ट होता है सेंटेंस का क्लाज। ठीक है, एक सेंटेंस में 3 क्लाज भी हो सकते हैं, 4 क्लाज भी हो सकते हैं, 2 क्लाज भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्लाज जो है कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लाज और सेंटेंस में डिफरेंस होता है कि सेंटेंस हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, जो बात हमने किसी को कहनी होती है या हम किसी से सुनते हैं तो हमें उस बात का पूरा मतलब समझ में आ जाता है, वो हमारा सेंटेंस होता है। और क्लास में क्या होता है कि क्लास में कभी आधा ही सेंटेंस होता है, कभार जो है एक पूरा जो है मीनिंग आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है क्लास और सेंटेंस में। ठीक है, अब क्लाज की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स के हमारे पास क्लाज होते हैं। एक होता है मेन क्लाज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लाज कहते हैं, और एक होता है हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लाज जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लाज। अब यहाँ पे ये दोनों टाइप्स अच्छे से समझना आप। जो मेन क्लास हमारा होता है, इंडिपेंडेंट क्लास होता है, नाम से ही समझ आता है कि इसको जो है दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक क्लास में जिसमें हमें पूरी बात समझ में आ जाए वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और जो ये डिपेंडेंट क्लास सब ऑर्डिनेट क्लास हमारा होता है, इसमें 2 क्लास आपस में जो है जोड़ने पड़ते हैं। ये डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट क्लास पे, यानी कि इसका एक आधा ही सेंटेंस बनता है, आधा ही सेंस बनता है जिसमें हमें पूरी बात समझ नहीं आती, और इसको सहारा लेना पड़ता है दूसरे सेंटेंस का, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास का इसको सहारा लेना पड़ता है। ये डिपेंड होता है दूसरे क्लास पे। ये टाइप्स थी हमारी 2। ठीक है, मेन क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास। अब ये जो मेन क्लास है ये होता क्या है? मेन क्लास होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ। ये खुद से ही एक सेंटेंस बना सकता है और हमें अच्छे से समझ आ सकता है। एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताऊं, आई सा आ मैन, मैंने आई सा आ मैन, मतलब कि पूरी बात हमें समझ में आ गई, यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है। आई ईट अ मैंगो, हमें पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, या विराट प्लेज क्रिकेट, इसमें भी हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ गई कि जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है, यानी कि पूरा सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है। और इसमें देखो, इसमें जो होता है क्लास में सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट लगा होता है। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल बताई, इसमें हमारा जो है ये देखो वर्ब और जो है सब्जेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है सबऑर्डिनेट क्लास, जो डिपेंडेंट क्लास है, ये अपने खुद से जो है एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकता। इसको भी आप एग्जांपल के तरीके से समझिएगा। व्हाट जॉन डिड, यहाँ तक एक क्लास आ गया। ठीक है, शॉक्ड हिज फ्रेंड, अब जहान ने क्या किया कि इसके फ्रेंड्स को शौक लगा, हमें कुछ पता नहीं है, मतलब कि ये डिपेंड करता है दूसरे क्लास पे। आई विजिटेड द टाउन, आई विजिटेड द टाउन वियर दे मेट। ठीक है, एक क्लास हमारा यहाँ पे, क्लास की बात समझना आपकी, क्लास कैसे बन रहा है, सिर्फ एक जो है वर्ब और एक सब्जेक्ट लग रहा है तो क्लास हमारा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमें सहारा लेना पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे क्लास का, तो हमें जो है पूरी बात समझ में आ रही है। अब ये बता तो रहा है आई विजिटेड द टाउन वियर दे मेट। ठीक है, वियर दे मेट 2, यानी कि यहाँ पे क्लास आ गई, यानी कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है। वी प्लेड इन द गार्डन। ठीक है, ये यहाँ तक एक क्लास हो गया। अनटिल द सनसेट, ये दूसरा क्लास हो गया, यानी कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है। अब जो ये डिपेंडेंट क्लास हमारा होता है जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। कितनी? 3 टाइप्स होती हैं, याद रखना। नॉन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब जो ये 3 क्लास हैं,
देखो अगर आपको जहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है, 1-2 बार वीडियो आप और देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और वीडियो को जो है ना पूरा देखा करो ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। और जब आपको समझ नहीं आती है तो जब हम MCQs करवाएंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें जो है क्लास जो हमारा टॉपिक है या हमारा आर्टिकल्स टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उसमें जो है हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और जब हम आपको MCQs करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा और आंसर हमने कैसे देना है। इसमें पूछा जाएगा मेन क्लास कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास है या क्लास दिया होगा ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है या नॉन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम आपको MCQs में करवाएंगे। अभी जो वीडियो में हम आपको बताते हैं ये हम आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से वीडियो को देख लिया करो ताकि जब आप MCQs करो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जो ये सबऑर्डिनेट क्लास की टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लास की टाइप हैं, सबसे पहले हमारे पास नॉन क्लास होता है। नॉन क्लास होता है, नॉन क्लास इज़ ए टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास दैट एक्ट एज ए नॉन इन सेंटेंस, जो सेंटेंस में नॉन का काम करता है। और नॉन मैंने आपको बताया है, नॉन कोई भी चीज़ लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पे हमारी पे, वो हमारे पास नॉन है। तो जो भी नॉन हमारे क्लास में आ जाए तो वो हमें जो है बता देता है कि ये हमारा नॉन क्लास है। अब जो ये नॉन क्लास है ये स्टार्ट होता है इफ़, नाउ, व्हाट, वट एवर, व्हेन, वेयर, विच, हु वेयर, whom एंड वाई। जितने भी ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये जो है सारे के सारे नॉन हैं, मतलब कि ये नॉन जो क्लास होता है ये इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है। ये चीज़ आप याद रखना, ताकि ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको, मैंने आर्टिकल्स में भी बताए थे, ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप जब वो फर्स्ट वर्ड देखें तो आपको पता चल जाए कि ये हमारा कौन सा क्लास है। आर्टिकल में भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि आपको पता चल जाए कि ये हमारा यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होना है। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखा करो। उसके बाद जो है एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास विल जनरली स्टार्ट विद, जो एडजेक्टिव क्लास होते हैं ये स्टार्ट होते हैं हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, विच, दैट एंड वाई से, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। उसके बाद हमारे पास होता है एडवर्बल क्लास। एडवर्बल क्लास आर कनेक्टेड टू द मेन क्लास। जो एडवर्ब क्लास हमारा होता है ये कनेक्ट होता है मेन क्लास से। क्लास ऑफ सेंटेंस यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है एडवर्बल क्लास जो है सबसे इजी है अगर आपको समझ में आए तो ये स्टार्ट होता है बिकॉज, सिंस, बिफोर, ऑल्दो, सो एंड दैट जैसी जो चीज़ें हैं इनसे जो है ये हमारा एडवर्बल क्लास होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाएं और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।